हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए 12th क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा गॉस प्रमेय। ये क्वेश्चन एक बार भी ऐसा ना हुआ कि कोई भी एग्जाम में ना आया हो, तो आप कम समय में अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, गॉस प्रमेय हर एग्जाम में आया हुआ है, जिसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ये खोखला गोला वाला है जो हर एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताना चाहूँगी, जो आपके एग्जाम के तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, पहले गॉस प्रमेय के आगे के बारे में जानने के लिए पहले गॉस प्रमेय क्या है इसको जानते हैं। देखिए, गॉस प्रमेय क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका शॉर्ट तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे इसका देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है ना, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ये जो कुल आवेश है उसकी क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये गॉस प्रमेय का संरचना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक खोखला गोला है जिस पर केंद्र O है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या होता है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E है और क्षेत्रफल ds है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र E का फार्मूला आपने सभी ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। इसका फार्मूला है 1/4πε0 इंटू Q/r का वर्ग। इसे हम पहला समीकरण दे देते हैं। ठीक है, ये गॉस प्रमेय में या फिर आप फर्स्ट यूनिट को कुछ भी व्यंजक बनाएंगे, ये उसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, E = 1/4πε0 Q/r का वर्ग। ठीक है, अब देखिए, अब हम किया गया कार्य लेते हैं। ठीक है, जब अल्प समय में कार्य किया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा, अल्प समय में कार्य। तो अल्प समय को हम dw से दर्शाते हैं। किसे, dw से। अब किया गया कार्य का सूत्र फार्मूला क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इंटू क्या होगा, क्षेत्रफल, है ना। देखिए, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, E रहेगा, है ना, और क्षेत्रफल क्या है, ds, ये रहेगा। इसे हम किस में लेंगे, सदिश रूप में। किस में रहेंगे, वेक्टर सदिश रूप में, है ना। अब देखिए, जब अल्प समय में है तो हम पूरा कुल किया गया कार्य लेंगे। तो जब किया गया कार्य लोगे तो इसे हम दर्शाएंगे W से, है ना। अब इसे जब हम, या फिर आप इसे d∅e भी ले सकते हैं, ऐसे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ऐसे करके। ठीक है, तो जब हम इसे क्या करेंगे, अल्प समय को हटाएंगे, है ना, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को अल्प समय में किया गया है, तो उसको हम क्या लेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स से लेंगे, है ना। तो उसको कैसे दर्शाते हैं, φe से। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d∅e। अब d∅e इसका हम यहाँ पर क्या लिए थे, देखिए क्या है फार्मूला, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, है ना। इसको लेंगे तो ये आ जाएगा E वेक्टर ds, है ना। ये d∅e का मान क्या था, वेक्टर E इंटू वेक्टर ds, ये मान को रख दिए। अब जैसे सदिश रूप में रहता है, ये वेक्टर को हटाने के लिए क्या करते हैं, हमें cos थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, cos थीटा, है ना। तो वेक्टर ds इसको लिख देंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब cos थीटा तो यहाँ पर ले लिए, तो cos थीटा का कौन सा लेंगे, cos 0 का मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर संपूर्ण समाकलन E ds लिख देंगे और cos 0 डिग्री, है ना। अब cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएगा संपूर्ण समाकलन S E ds, है ना। अब समाकलन करने के लिए हमें E को इधर बाहर ले जाना पड़ेगा, इसका एक साइड देखेंगे, है ना, E संपूर्ण समाकलन ds, बस इसे एक साइड कर देंगे, E को बाहर निकाल देंगे, अंदर में ds बचेगा। अब देखिए, संपूर्ण समाकलन ds का मान होता है 4πr का वर्ग, ये इसका मान होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे यहाँ पर रख देंगे, और E का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया था समीकरण 1 में, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो 1/4πε0 Q/r का वर्ग इंटू इतने का मान क्या है, 4πr का वर्ग, ये है। तो देखिए, r का वर्ग यहाँ से कट जाएगा, 4π यहाँ पर से कट जाएगा, तो क्या बचा, Q/ε0। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये संपूर्ण समाकलन φe = Q/ε0। गॉस प्रमेय यही याद करना था। तो देखिए, आप इस तरह एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स भी दिया जाएगा, और ये आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये गॉस प्रमेय समझ में आ गया होगा। आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।